सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं पेरी पास्ता। पेरी पास्ता बनाने के लिए हमने ली है ये पास्ता लिया है 200 ग्राम, या इससे कम ले लें आप, या इससे ज़्यादा अगर बनाना है तो ज़्यादा ले सकते हैं। उसी हिसाब से फिर इंग्रेडिएंट्स की भी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। 100 ग्राम मैंने लिया है चिकन, ये बोनलेस। इसको छोटी छोटी बिल्कुल ये इस तरह पीसेस करके, और इसको मैंने 1 टेबल स्पून मार्जरीन या बटर में इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा 1-2 चुटकी नमक और 1-2 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालकर। हम लेना है छोटा प्याज एक, उसको हमने इस तरह फॉक में लगाकर चूल्हे पर थोड़ा सा भून लेना है। फिर हम इसको काट कर साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। 2-3 जवे छोटे लहसुन के लेने हैं। हाफ टी स्पून हमने लिया है ये पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून हमने लिया ये रेड चिली सॉस, 3 और 4 हमने लेनी है ये गोल साबुत लाल मिर्चें। नमक हमने हसबी टेस्ट लेना है, हसबी जायका लेना है। और ये विनीगर लेना है हमने 1 टेबल स्पून। अब हम पेरी पास्ता बनाने के लिए हमने सबसे पहले इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। फिर जब इसका ये सॉस पेरी सॉस तैयार हो जाएगा तो फिर हम ये इन चीज़ों को, पास्ता को और चिकन को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके लिए हम इसको ब्लेंडर करते हैं सब चीज़ों को। ये पेरी सॉस मैंने तैयार कर लिया है, ब्लेंड कर ली थी तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने। इसमें अब मैं थोड़ा सा ये सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये पास्ता को भी हमने थोड़े से पहले पानी बॉयल किया था सॉल्ट डालकर, और फिर 10 मिनट इसको उबाला है। और फिर इसको आप गर्म पानी जो था फेंक कर इसके ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी आपने ज़रूर गिराना होता है, क्योंकि ये आपस में कुछ ये पास्ता जो है चिपकता नहीं है, इसके सारे पीसेस अलहदा रहते हैं। और फिर इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप रख दें। ये चिकन, अगर आपने ये पास्ता ज़्यादा बनाना है पेरी पास्ता, तो पेरी पास्ता के लिए हमने पास्ता अगर 200 ग्राम से ज़्यादा लिया है तो फिर हम पेरी सॉस के इंग्रेडिएंट्स भी उससे डबल कर देंगे और चिकन भी हम उससे डबल लेंगे। अब हमने क्या करना है, पैन में हमने ये पैन में हमने आहिस्ता से पेरी सॉस ऐड करना है पहले। फिर हमने ये साथ ही अपना फ्राइड चिकन भी ऐड कर देना है। इसको हमने थोड़ी देर पकाना है सॉस के साथ चिकन को। दो 3 मिनट इसको पकाना है हमने सॉस के साथ। अच्छा, सॉस बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ब्लेंडर में, ताकि ये अच्छे से जो है सारी चीज़ें जो है ये पीस जाए। ये 2-3 मिनट हमने इसको पका लिया है सॉस में चिकन को। अब हम इसमें ये पास्ता ऐड करेंगे। अब हम ये सारा जो है इसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट चूल्हे पर लाइट फ्लेम पर रखेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, हमने पेरी सॉस से जो पास्ता तैयार किया है ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छा बना है पेरी पास्ता। आप ये ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा।
और आप ये ज़रूर बच्चों के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए, और आप ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अच्छा, आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस पर है। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है ना, ये पेरी पास्ता तैयार हुआ है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।